प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अष्टोवी के ज्योतिष ज्ञान और समाधान पर। आज की बहुत ही रोचक चर्चा के साथ में हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हमारे बार बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम सफलता के बहुत करीब हैं, बस हमारा कल की अगर मीटिंग होगी या अगर मैं कल उस कार्य के लिए किसी के पास जाऊंगा तो डेफिनेटली कल हमारा वो कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जैसे ही हम उस समय के करीब में पहुंचते हैं, जैसे ही वो घड़ी नज़दीक आती है हमारे जीवन में, तो होता क्या है, हमारे सामने कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा वो काम बनते हुए बिगड़ जाता है या तो उसमें विलंब होना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है हमारे जीवन में? ये सभी के साथ होता है या सिर्फ हमारे ही जीवन में हो रहा है? एक प्रश्न इस तरीके का भी हमारे दिमाग में उठता है। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है हम लोगों के बीच में, लेकिन इसका एक ज्योतिष आधार है, आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके उस भाव से संबंधित है जिससे ये बाधाएं, जिससे ये समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। प्रिय दर्शकों, इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और साथ ही में जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक पेज पर जा कर के उसे लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में जो भी दर्शक अपनी कुंडली को या कुंडली से जुड़ी कोई समस्या को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे उस पर परामर्श चाहते हैं, तो वह भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली को भेज सकते हैं। साथ ही में दर्शकों, अभी एक नई सीरीज हमने शुरू की है इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ में अपनी समस्या, सिर्फ एक प्रश्न इस कमेंट सेक्शन में जो आपको नीचे वीडियो के नीचे जो प्रोवाइड हो रहा है, जो आप शो कर रहा होगा, आप उसमें जा कर के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। हम आगामी प्रोग्राम में जो भी हमारा अगला वीडियो होगा, हम उस वीडियो में आपके प्रश्न को कंसीडर करेंगे, हम उसका उत्तर देंगे। तो ये बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया होगी YouTube के माध्यम से, और जो लोग व्यक्तिगत मुझसे जुड़ना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दर्शकों, यहाँ पर अब हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। कुंडली में जो इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं, वह अक्सर देखा गया है कि जब कुंडली में अष्टम भाव जागृत होता है, चाहे वह दशा के माध्यम से हो, चाहे वह गोचर के माध्यम से हो, तो इस तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा आती हैं। जैसे अगर हमारा अष्टम या अष्टमेश प्रभावित हो गया, वैसे भी त्रिक भाव कुंडली की जो 6, 8, 12 भाव हैं, इनको जो है अच्छा स्थान नहीं माना गया है कुंडली में। तो इसी तरीके से जब कुंडली का अष्टम भाव जागृत होता है, चाहे वह दशा के माध्यम से हो, चाहे वह गोचर के माध्यम से हो, तो हमें जीवन में इस तरीके की समस्याओं के साथ में अन्य भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे आपका लग्नेश अगर अष्टम भाव में चला गया है, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, मेष हो सकती है, वृष हो सकती है, मिथुन हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, कन्या हो सकती है, तुला हो सकती है, इस तरीके की आपकी मेष से लेकर के मीन राशि तक यह लग्न आपकी हो सकती है। यदि इन लग्नों के लग्नेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर गए, अष्टम भाव में विद्यमान हो गए, अष्टम भाव में स्थिर हो गए, तो ऐसा जातक उसके संपूर्ण जीवन में कोई भी कार्य बिना जटिलता के संपन्न नहीं होता है, बिना बाधाओं के संपन्न नहीं होता है। उसके हर कार्य में किसी न किसी प्रकार का विघ्न देखने को अवश्य मिलता है। तो दर्शकों, इसका निदान कैसे किया जाए?
ये भी एक गंभीर समस्या है, तो इसका निदान भी जरूरी है, ज्योतिष में इसका उपाय भी होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपने भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, जिससे मैं अपने आने वाले समय में उस इन्वेस्टमेंट का लाभ ले सकूं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपका अष्टम या अष्टमेश कुंडली में जागृत है, तो वह इन्वेस्टमेंट का जो आपका प्लान है वह जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। आपने धन संग्रह कर लिया, आपने सोचा कि मैं इतने रुपए का एफडी कर देता हूँ, इतने रुपए का मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, या कुछ भी किसी भी रूप में आप LIC ले लेते हैं, किसी भी रूप में आपने जो है उसे इन्वेस्टमेंट के लिए संग्रहित किया, लेकिन अचानक आपको इस तरीके की समस्या आ जाएगी कि वो जो आपने धन का संग्रह किया होगा उससे कुछ धन आपका खर्च हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक इसी के विपरीत मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। यदि आप किसी नए कार्य को करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, आपने सोचा मैं अपना नया व्यापार शुरू करता हूँ या करना चाहता हूँ, आपने सारी तैयारी कर ली, सारा कुछ हो गया, अचानक हुआ कि आपको किसी बीमारी ने घेर लिया। अब आपका जो मुहूर्त था वह 10-15 दिन की बीमारी में निकल गया, यानी उस मुहूर्त में आपका कार्य हो ही नहीं पाया। कारण आपकी कुंडली में अष्टम भाव जागृत हो गया, आपकी कुंडली में अष्टमेश जागृत हो गया, उसका लिंक दशा से हो गया या उसका लिंक गोचर से हो गया। तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिली। मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत सारे समस्याएं जीवन में आती हैं और हर समस्या का लिंक, हर समस्या किसी न किसी ग्रह से जुड़ी जरूर होती है। यदि आपको भी इस तरीके की समस्याएं हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिख सकते हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये उपाय सभी के लिए है, चाहे वो आपकी मेष लग्न हो, चाहे वो आपकी वृष लग्न हो, चाहे वो आपकी मिथुन लग्न हो, चाहे वो आपकी कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लग्न हो। यह उपाय आप सभी के लिए बहुत अचूक उपाय होगा। जब हम बात करें काल पुरुष कुंडली की, काल पुरुष कुंडली की, तो उस काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? मित्रों, उस अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। उस अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल है। तो यह सीधा सीधा सा हम यहाँ से समझ सकते हैं काल पुरुष की कुंडली से कि मंगल अगर आपकी कुंडली में डिस्टर्ब है तो सर्वप्रथम आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अचूक उपाय है, आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा करें। जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगे, आपके विघ्न, आपकी बाधाएं, आपके रुकते हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही में आपको एक उपाय और मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा उपाय है। उस उपाय में आपको क्या करना है, आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करेंगे ही, साथ में आप हर महीने के मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग की माला हनुमान जी को भेंट कर सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। तो जितना भी ज़्यादा आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। साथ में आप अपने पास एक तांबे का सिक्का
जिनको भी इस तरीके की समस्याएं हैं या उनको लग रहा है कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, जब भी इस तरीके का संशय आपके मन में आ जाए, जब भी इस तरह का संशय आपके मन में आ जाए, तो आप एक तांबे का सिक्का अपनी जेब में रख लें और घर से निकलते समय कुछ मीठा खा लें। घर से निकलने के बाद में जब भी आप उस कार्य के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो कार्य आपका पूर्ण होगा। अपूर्ण कार्य लेकर के आप वापस नहीं आएंगे घर पे, कार्य पूर्ण होगा और आप घर पे आएंगे। तांबे का सिक्का का ये महत्व मैंने आपको बताया, जिसकी इस तरीके की समस्याएं आ रही हों। तो आज के वीडियो में दर्शकों इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। पुनः मैं निवेदन कर देता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे फेसबुक पर जा कर के पेज को लाइक करें। साथ में अगर आप मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।